डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, ईरान, इजराइल और अमेरिका के वॉर पर जितनी बातें हो रही हैं, सबके सब एक तरफ, लेकिन अब कुछ ऐसी घटनाएं होने जा रही हैं जो अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है। कई बार लोग इतिहास से सीखते हैं, लेकिन जो इतिहास से नहीं सीखते हैं वो खुद इतिहास बन जाते हैं। अमेरिका लगता है कि अब इतिहास बनने की तरफ बढ़ चला है और इसीलिए अमेरिकन्स वहां परेशान हैं। वो तो परेशानी में थे ही, पिछले कई वर्षों से परेशानी में थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इतनी तेजी से उन्हें परेशानी में डाल दिया, इसकी वो कल्पना नहीं कर रहे थे। उनको लग रहा था कि आने वाला 10-12 वर्ष जो है वो बहुत क्रिटिकल होने वाला है अमेरिका के लिए, लेकिन लोग सोच रहे थे कि इस रास्ते से हम निकल जाएंगे, उबर जाएंगे। लेकिन लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन्हें फंसा दिया और अब अमेरिका वही गलती कर रहा है जो दुनिया के अब तक के जितने अंपायर रहे हैं सबने वो गलती की और सबको हर कालखंड में यह लगा कि नहीं, हम तो अलग हैं दूसरे से, हमारी स्थिति बिल्कुल अलहदा है, हमारी स्थिति बिल्कुल अलग है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, स्थिति उनकी अलग नहीं हुई मित्रों, और स्थिति और कठोर बनती जा रही है। और मैं समझता हूं कि ईरान ने, आप कहते हैं ना, द लास्ट नेल इन द कॉफिन जिसको कहते हैं, वो ईरान इनके लिए बन करके उभर रहा है। इनको लगा था कि हम ईरान को 2 दिन में खत्म कर देंगे, सारी लीडरशिप को खत्म कर देंगे और उसके बाद ईरान घुटनों पर आ जाएगा, हमसे निगोशिएशन करेगा, ऑल राउंड वॉर करेंगे और फिर उनको घुटनों पर ला करके मिड टर्म इलेक्शन में पूरी दुनिया में और अपने अमेरिका में हम अपना रिज्यूम मजबूत करके कहेंगे कि देखिए साहब, हमने दुनिया के सबसे खतरनाक व्यक्ति को, जो खुद डोनाल्ड ट्रंप हमेशा कहते रहे थे कि आयतुल्लाह खमेनी जो हैं वो दुनिया के सबसे खतरनाक व्यक्ति हैं, ओसामा बिन लादेन से भी ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो एक इस्लामिक साम्राज्यवाद को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया में इस्लामिक साम्राज्य हो जाए, इसीलिए वो खतरनाक हैं और इसीलिए हम उनके पीछे पड़े हुए हैं। यही बात उन्होंने सद्दाम हुसैन के खिलाफ कही थी, यही बात गद्दाफी के खिलाफ कही थी। सब जगह फेल हुए, झूठे साबित हुए। लेकिन मैं क्यों कह रहा हूं कि अब ईरान ने अमेरिका के अंत की तारीख लिख दी है। मामला 50 वर्ष पहले नहीं शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू हो जाता है, बल्कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ही शुरू, समझ लीजिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर से तो बिल्कुल अमेरिका, ऐसा लग रहा है कि पिछले 70-80 वर्षों में, 80 वर्षों में अमेरिका ने जो अपना प्रभुत्व कायम किया, अब अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता अपना प्रभुत्व खत्म कर देगा और ईरान युद्ध उनके लिए आखिरी लड़ाई है, जब यहां से अमेरिका का खात्मा हो जाएगा, अंत हो जाएगा। अमेरिका का खात्मा से मतलब यह है कि देश रहेगा, आबादी रहेगी, सरकारें रहेंगी, बनेंगी, बिगड़ेंगी भी, चलती रहेंगी, लेकिन वो अमेरिका नहीं रहेगा जिस रूप में अभी आप अमेरिका को देख रहे हैं। याद कीजिए, थोड़ा सा इतिहास में मैं ले जाना आपको चाहता हूं। सिर्फ इंग्लैंड के अंपायर की कहानी नहीं है या दूसरे अंपायर की कहानी नहीं है, ये 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ और इसीलिए आपको आज ये जानना बेहद जरूरी है कि ईरान की लड़ाई अमेरिका को उसी रास्ते पर ला करके पटक दिया है और अमेरिका के लिए अब निकलना मुश्किल है। तो इतिहास की थोड़ी विवेचना हो जाए तो जल्दी बात समझ में आएगी कि ईरान के खमेनी ने जाते जाते क्या कर दिया। खुद तो वो खुदा के प्यारे हो गए, अपने साथ 40 लीडरान को शहीद कर दिया, लेकिन शहीद होकर भी वो अमेरिका को ध्वस्त कर गया, नेस्त नाबूद कर गया। भले ही डोनाल्ड ट्रंप अभी जी फोर्ड को भेज दें, अब्राहम लिंकन युद्धपोत को भेज दें, बॉम्बार्डिंग शुरू कर दें, इजराइल के सहारे लगातार कंक्लूसिव वॉर की तरफ वो बढ़ें, लेकिन बात बनेगी नहीं मित्रों। बात बिगड़ गई, बिगड़ती चली गई और बिगड़ करके ऐसे मोड़ पर पहुंच गई है जहां खात्मा है, अंत है। 15वीं शताब्दी की बात शुरू करता हूं।
क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोपियन ट्रैवलर थे, आप सबको मालूम है, स्पेनिश स्पॉन्सर्ड था वो। अमेरिका गए और अमेरिका में उन्होंने तलाशा ये अमेरिका है क्या। वो कोलंबिया को, वो पेरू को, इन सारे इलाकों को देखा, समझा, जाना, तो पता चला कि यहां तो माइंस ही माइंस है। सोने और चांदी के खदान मिल गए। और उसके बाद स्पेनिश साम्राज्य का विस्तार होता है अमेरिका में। पहली बार अगर यूरोप से कोई एक विशेष आबादी अमेरिका पहुंची तो वो स्पेनिश थे, और उन्होंने फिर स्पेनिश प्रभुत्व कायम किया। सोने और चांदी के खदानों से उन्होंने वो खेल किया मित्रों, वो खेल किया कि उनकी आर्मी बन गई। 6 कॉन्टिनेंट में से 4 बड़े कॉन्टिनेंट तक स्पेनिश साम्राज्य का एक्सपेंशन हो गया। एक जमाने में स्पेनिश सिक्का का बोलबाला था, और पूरी दुनिया को जैसे आज डॉलर की हेजेमनी है, उसी प्रकार से स्पेनिश रुपए की, स्पेनिश करेंसी की हेजेमनी थी। सोने और चांदी के करेंसी की हेजेमनी थी, खासतौर से चांदी की। लेकिन यह बहुत लंबे समय तक नहीं चला। 200 साल के बाद, और स्पेनिश साम्राज्य अपने ढलान पर कब आया? जब स्पेन ने खुद को झोंक दिया, अपना सैन्य ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया, सामरिक ताकत बढ़ाना शुरू कर दिया। और मैंने जैसा बताया आपको कि 4 बड़े कॉन्टिनेंट पे उनका कब्जा था। और इसलिए क्योंकि सोने और चांदी का खजाना उनके हाथ लग गया था। उनकी आबादी काम नहीं करती थी। बस सब कुछ मंगा लो, बदले में हमसे पैसे लो, चांदी लो, सोने लो, हम बना रहे हैं। और कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं, कोई जनरेशन का काम नहीं। खाना भी मंगाना है तो बाहर से मंगाना है। इस तरह का खेल चलता रहा, ये लंबा चला नहीं। और जो आर्थिक स्थिति हुई, उसके बाद स्पेन ने चांदी के सिक्के में कॉपर मिलाना शुरू किया, अपने ही पैसे को डिवैल्यू किया। और धीरे धीरे डिवैल्यू, क्योंकि चांदी की खदानें खत्म होने लगी, उसका एक्सकवेशन मुश्किल होने लगा, खुदाई मुश्किल होने लगी, तो चांदी में इन्होंने डाइवेस्ट करना शुरू किया। एक होता है पैसे का अवमूल्यन करना, और दूसरा है डाइवेस्ट करना। उसमें मिलाना शुरू किया कॉपर, और धीरे धीरे उस चांदी के सिक्के की कीमत इतिहास में आगे जब बढ़ते हैं तो कम होता गया। कौन खरीदेगा कॉपर वाला चांदी?